क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो, और हम ये समझेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार के एनर्जी को लिक्विड जो है वो पोज करता है, और फिर उन सबके एक्सप्रेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहले है एनर्जी पोजेस बाय फ्लोइंग लिक्विड। अ लिक्विड इन अ स्टेडी फ्लो कैन हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। पहला है काइनेटिक, दूसरा है पोटेंशियल और तीसरा है प्रेशर। ये कहना चाहते हैं कि जब लिक्विड फ्लो कर रहा होता है या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है तो उस फ्लो के दौरान उसके 3 अलग अलग प्रकार के एनर्जी होते हैं। पहला काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर, जैसे यहाँ पे मेंशन है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं काइनेटिक क्या होता है। ये बच्चों वाली चीजें, आप सबको मालूम है कि एनर्जी पोज बाय लिक्विड बाय वर्चू ऑफ इट्स मोशन। उसके मोशन की वजह से जो भी एनर्जी उसने पोज किया ना, उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सिंपल फॉर्मूला ½ mv²। अच्छा, मास वगैरह क्या है आपको पता है, m यहाँ पे मास है, v वेलोसिटी है। अगर आपको यही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास जानना है, अब पर यूनिट मास का मतलब क्या है जरा ये समझते हैं। मान लीजिए ये पूरा बॉडी जो है ये कंप्लीट बॉडी मोशन में है, ठीक है, और इस कंप्लीट बॉडी का पूरा पोर्शन जो है वो मूव कर रहा है, मगर मुझे जानना है कि केवल इतने का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो केवल इतने का या केवल इतने का, समझ गए ना, पर यूनिट मास का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो अगर मुझे इन केस सिर्फ इतने का काइनेटिक एनर्जी जानना है तो उसे मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए पर यूनिट मास, ठीक है। अब पर यूनिट मास समझ गए आप, तो जरा पर यूनिट मास को हम डिराइव करके देखें। तो देखिए पर यूनिट मास के केस में आपको करना कुछ नहीं होता, केवल मास से डिवाइड कर देना होता है। तो ke पर यूनिट मास, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पर यूनिट मास। अगर ऐसी नौबत आ जाए तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ना ½ mv², इसको मास से डिवाइड कर लीजिए, मास से मास कट गया, ½ v² आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ½ v² पर यूनिट मास। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी हेड के बारे में। देखिए वेलोसिटी हेड का अर्थ ये होता है कि किसी भी फॉर्मूले को अगर आप वेट से डिवाइड करा दो, ठीक है, किसी भी फॉर्मूले को अगर आप वेट से डिवाइड करा दो तो उसका वेलोसिटी हेड आएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में आपको चाहिए वेलोसिटी हेड, क्या चाहिए आपको, वेलोसिटी हेड, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½ mv²। मैंने क्या कहा, आप इसको क्या करा दो, वेट से डिवाइड करा दो, वेट्स, ठीक है। अब वेट को हम कैसे लिख सकते हैं, चाहे तो हम वेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तो था हाफ, वेट को हम लिख सकते हैं मास इंटू में ग्रेविटी, ठीक है। वेट एक प्रकार का फोर्स होता है तो मास इंटू में ग्रेविटी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मास से मास कट गया, तो वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला क्या निकल के आया, वेलोसिटी हेड का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने निकल के आएगा 1/2 v² डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। आप नोट कर लीजिए यहाँ पे 1/2 v² डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला, ठीक है, v² 2g, ठीक है, अपना भी यही आ रहा है v² 2g, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे पर यूनिट मास था वैसे पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड करा दो, आप डिवाइड करा दो वॉल्यूम से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ke पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, ½ mv²। इसको किससे डिवाइड करा देना है, वॉल्यूम से, करा दीजिए जरा, इससे एक पावर कट जाएगा तो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा ½ mV, मतलब वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एक और चीज इसमें नोट करने वाला ये है, या तो आप इसे कट कर लो या फिर आपको इतना पता है कि मास अपॉन में वॉल्यूम होता है डेंसिटी। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर लिखना हो आपको तो आप कैसे लिखोगे, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इसे कट ना करूं, लेट सपोज अगर मैं इसे कट ना करूं, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूं, तो मास अपॉन में वॉल्यूम मेरा बन जाएगा डेंसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ½ डेंसिटी को रो v², समझ गए, ये बन गया मेरा डेंसिटी, ठीक है, ये चीज समझ गए आप। तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब दूसरा जो एनर्जी वो पोज करता है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी का भी क्या होता है, उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्लूइड के केस में भी पोटेंशियल एनर्जी यही होगा, और जनरल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का mgh, ठीक है। अब अगर आपको जानना हो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो इसको आप m से डिवाइड करा दो पर यूनिट मास के लिए, समझ गए। तो m से m कट जाएगा तो gh बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल हेड की बात करते हैं। किसी के भी पोटेंशियल हेड कैसे निकालते हैं, हेड कैसे निकालते हैं, छोड़ो पोटेंशियल छोड़ो, आपने अभी काइनेटिक हेड निकाला, तो काइनेटिक हेड के लिए आपने वेट से डिवाइड कराया, तो पोटेंशियल हेड के लिए भी आप वेट से ही डिवाइड कराओगे। तो वेट क्या होता है, मास इंटू में ग्रेविटी, मास और ग्रेविटी से वैल्यू कट जाएगी, h बच जाएगा। अगर आपको जानना है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम से डिवाइड करा लो, मास अपॉन में वॉल्यूम बन जाएगा डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपका आ गया डेंसिटी, बच गया आपका g इंटू h, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं प्रेशर एनर्जी। देखो होता क्या है,
कि एनर्जी पोज्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर, उसके प्रेशर की वजह से फ्लूइड ने कितनी एनर्जी पोज करी। जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ ऐसे बहुत सारे लेयर्स फ्लो कर रहे हैं, तो ये वाला जो लेयर है ना, ये इस पर प्रेशर लगा रहा है, ये लेयर इस पर प्रेशर लगा रहा है। यार प्रेशर लगा रहा है, इसका मतलब इस पर एनर्जी था, इसके पास एनर्जी था, तभी तो इस पर प्रेशर लगा रहा है। तो मुझे ये जानना है कि इसके पास कितनी एनर्जी थी। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं एक पिक्टोरियल डायग्राम से। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटेनर है, इसमें फ्लूइड फिल है। ठीक है, अब ये फ्लूइड जो है ऊपर वाले लेयर यहाँ पे फ्लो, नीचे की ओर प्रेशर लगाएंगे। मैं मार्क कर देता हूँ, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसे प्रेशर लगाएंगे और ये प्रेशर आगे ट्रांसमिट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हो पिस्टन लगा हुआ है, तो ये प्रेशर इतना हाई हो जाएगा, ये एरो देखो, ये एरो इतना हाई हो जाएगा कि मतलब ये प्रेशर जो है इतना हाई हो जाएगा कि इस पिस्टन को आगे मूव कर देगा। ठीक है, मूव कर पा रहा है मतलब एनर्जी था इनके पास, इन लेयर्स के पास। तो यही हमें जानना है कि कितनी एनर्जी थी। वेल फिलहाल ये क्या कर रहा है, एक तरीके से वर्क डन कर रहा है अगर इसको मूव करा रहा है। तो आइए जरा वर्क डन का फॉर्मूला समझे। वर्क डन होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा, प्रेशर इंटू में एरिया। हम सबको पता है कि अगर प्रेशर का फॉर्मूला आप लिखोगे तो वो निकल के आता है फोर्स अपॉन में एरिया। यहाँ से अगर आप फोर्स निकला चाहो तो ये निकल के आ जाएगा प्रेशर इंटू में एरिया। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि प्रेशर जो है ये आपका बनेगा, सॉरी फोर्स जो है वो बनेगा आपका प्रेशर इंटू में एरिया। बाकी डिस्टेंस अपनी जगह पे, ठीक है, वर्क डन वाला डिस्टेंस अपनी जगह पे। अब जरा और भी ध्यान से समझो एक चीज, देखो प्रेशर की जगह हमने लिख लिया P, एरिया की जगह हमने लिख लिया A और डिस्टेंस की जगह हमने लिख लिया X। देखो ये इतना डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेस करेगा जब ये वर्क कर रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। जो वॉल्यूम होता है ना हमारा, वो वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब मान लो कि मैं लेंथ इंटू ब्रेथ को मान लूँ एरिया, तो हाइट अपनी जगह रहेगा। अब हाइट की जगह मैं रिप्लेस करके L लिख दूँ, कोई दिक्कत, तो मैं यहाँ पे L लिख देता हूँ। ठीक है, एक प्रकार से वो भी ऊंचाई है, लेंथ में ही ऊंचाई नापी जाती है। तो वॉल्यूम मेरा बन जाएगा एरिया इंटू में लेंथ। ठीक है, तो एरिया इंटू में x को मतलब हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो आगे जो ये PAX था ना, उसकी जगह AX कन्वर्ट हो गया वॉल्यूम में। ये चीज़ समझ गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता है कि कितना वर्क कर रहा है ये वर्क कर रहा है PV। ठीक है, वर्क की बात जब आएगी तो वर्क कर रहा है PV, और ये जितना वर्क करेगा उतना ही उसके पास एनर्जी होगा। फिलहाल हम कौन सी एनर्जी निकाल रहे हैं, प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी हो गया P इंटू में V। यस, प्रेशर एनर्जी हो गया आपका P इंटू में V। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर एनर्जी है। अच्छा, प्रेशर एनर्जी को V से लिखते हैं। कुछ लोग सोचेंगे V से क्यों लिखते हैं भाई प्रेशर एनर्जी को। ऐसा है कि प्रेशर एनर्जी जो है वो वॉल्यूम में जाके स्टोर होता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी जाके स्टोर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो कि प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉल्यूम, या फिर यहाँ देख लो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज प्रेशर एनर्जी। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम के टर्म्स में स्टोर होता है, इसलिए हम इसके V से लिखते हैं। तो ये हो गया V इज इक्वल्स टू PV। अब अगर आपको ये प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला है, फिर से मार्क कर लो, ये आपका प्रेशर एनर्जी। अब अगर आप इसी प्रेशर एनर्जी को पर यूनिट वॉल्यूम में निकालना चाहते हो, तो भैया ये जो है ना, ये रिजल्ट आया आपका, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करा दो, इसको करा दो वॉल्यूम से डिवाइड, जैसा यहाँ पे करा रखा है। ये कट जाएगा और ये P बच जाएगा। अच्छा, ये P है ना, ये आ गया आपका एक्सेस प्रेशर या फिर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्स्ट्रा प्रेशर है जो बाहर ऑब्जेक्ट को धकेल रहा था, इस पिस्टन को धकेल रहा था। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये रिजल्ट था आपका PV, इसको M से डिवाइड करा दो। तो आपको एक चीज़ पता है कि वॉल्यूम अपॉन में मास डेंसिटी होता है, 1 बाय डेंसिटी होता है। तो आपके पास ये आ जाएगा P अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, अब आपको प्रेशर हेड जानना है, तो किसी का भी हेड कैसे निकालते हैं, वेट से डिवाइड कराते हैं। तो जरा आप इसको वेट से डिवाइड करा लो, ये जो रिजल्ट था ना, इसको करा लो वेट से डिवाइड। तो करके देखिए जरा, PV डिवाइडेड बाई वेट, वेट होता है मास इंटू में ग्रेविटी। और वही चीज़ वॉल्यूम अपॉन में मास क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो वॉल्यूम अपॉन में मास बन गया 1 बाई रो और ग्रेविटी अपनी जगह। तो ये हमारा डिस्कशन था।